11 आरोपियों को बचाने वाला कौन, उसको जेल से निकालने वाला कौन, उसको माला पहनाने वाला कौन दोस्तों, राजनीति फायदा उठाने वाला कौन। नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल गांधी के भारत पे आप सभी लोगों का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं देश की एक बहादुर बेटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। उस बेटी का नाम बिल्किस बानो। दोस्तों, उस बेटी को किसी ने 22 साल से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। दोस्तों, आज मैं उसी बेटी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिनों से कैसे बिल्किस बानो की चर्चा देश में हो रही है। दोस्तों, चर्चा क्यों हो रही है, तो आइए आज मैं उसी पे बात करूंगा। दोस्तों, 2002 गुजरात दंगा के समय 11 हैवान बिल्किस बानो के घर में घुस जाते हैं और बिल्किस बानो और उसकी मां के साथ न जाने क्या क्या करते हैं दोस्तों, और उसके घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और उनके घर के कुछ लोग आज तक गायब हैं। आज उसी बेटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, उस बेटी के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें 11 आरोपियों को फिर से जेल जाने की बात होती है। दोस्तों, ये 11 आरोपी जेल में थे और गुजरात सरकार की मेहरबानी के बदौलत उनको जेल से बाहर कर दिया जाता है और गुजरात के कुछ एमएलए बहुत खुशी से उनके गले में माला पहनाते हैं फूलों का। दोस्तों, ऐसा देखकर इंसानियत मर जाती है। दोस्तों, एक हैवान को इतनी इज्जत दी जाती है इस देश में। जब गुस्सा आता है उस वक्त, जब देश के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से एक बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक देश का एमएलए गुजरात सरकार का वो उस आरोपी को गले में माला पहनाता है। दोस्तों, तो देश सहन नहीं करेगा ये, चाहे वो किसी भी जात की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो। दोस्तों, वो हमारे देश की बेटी है। ऐसा करने वालों को आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी भी उन्हें शर्म नहीं आई। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक तरह से फ्रॉड करते हुए कहा कि ये फ्रॉड था, जिस तरह 11 आरोपियों को उसने बाहर निकाला। दोस्तों, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे पूरे देश को भरोसा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पूरा देश सर आंखों पे लेता है। वही सुप्रीम कोर्ट 11 आरोपियों को फिर से जेल में जाने की बात करता है और कहता है कि 11 आरोपी को फिर से जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन आज 11 आरोपी न जाने किस बिल में छिप गए हैं। दोस्तों, अभी तक उनका पता नहीं है। न जाने कौन उसे छिपा रहा है और कौन मदद कर रहा है। दोस्तों, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बड़े बड़े नेताओं से, जो नेता अक्सर बड़े बड़े मंचों पे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 22 सालों से एक बेटी कैसे दर दर भटक रही है अपने इंसाफ के लिए, और एक कोई भी नेता उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, न जाने कितनी परेशानी उस बेटी ने सही होगी। दोस्तों, उसके चेहरे पे किसी ने मुस्कुराते हुए उसे नहीं देखा। दोस्तों, उस बेटी की हिम्मत को मैं सलाम करता हूं दोस्तों, क्योंकि आखिरी दम तक उस बेटी मन बना ली थी कि उस हैवान को मैं फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग एक डिमांड करें कि ऐसे आरोपी को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, उससे कम पे हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बेटी की जब इज्जत जाती है दोस्तों, तो उस बेटी पे क्या गुजरती है उसके दिल से कोई पूछे। दोस्तों, आज उस बेटी को हिम्मत कहां से मिली? देश की कुछ महिला उनके साथ खड़ी हुई। दोस्तों, मैं उस महिला को सलाम करता हूं जिसने उसका भी साथ दिया, उसको एक हिम्मत दी। दोस्तों, लेकिन शर्म आती है मुझे देश के पॉलिटिकल लोगों पे, जिसने आज तक कोई भी नेता कंपनसेशन नहीं दिया उनको,
कोई भी पार्टी उनको कंपनसेशन नहीं दिया दोस्तों। कैसे वो भटकती रही अपने इंसाफ के लिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहता हूं दोस्तों कि उस बेटी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट, बिल्किस बानो ने कहा कि थोड़ी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया दोस्तों। तो देश की बेटी, चाहे वो किसी की भी बेटी हो दोस्तों, जब उसकी इज्जत जाती है पूरे देश को शर्म आती है दोस्तों। इस तरह की हरकत हैवान भी नहीं कर सकता है दोस्तों। 11 आरोपियों को बचाने वाला कौन, उसको जेल से निकालने वाला कौन, उसको माला पहनाने वाला कौन दोस्तों, राजनीति फायदा उठाने वाला कौन। एक सवाल मैं देश की जनता से पूछता हूं। और ऐसे नेता को, आइए हम और आप ऐसे नेता का बहिष्कार करें दोस्तों, जिसने उस आरोपी के गले में फूलों का माला पहनाया दोस्तों। उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, उसको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे घर में भी माँ बहन बेटी है दोस्तों। जैसे हमारी बेटी वैसे ही देश की बेटी दोस्तों। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग ऐसी हरकत करते हैं दोस्तों देश में। मैं अपील करता हूं कि प्लीज इस तरह की हरकत करना बंद करें, साफ सुथरी राजनीति करें, बेटी के साथ खड़े होने का हिम्मत करें दोस्तों। आप अगर ऐसा करेंगे तो पूरा देश आपको सलाम करेगा दोस्तों। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है दोस्तों। एक ऐसी बेटी जो 22 सालों से दर दर भटक रही है दोस्तों, उसके चेहरे को आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितनी मुसीबत और क्यों ना हो दोस्तों। उन हैवान लोगों ने उनके साथ न जाने क्या क्या न किया होगा। वो बेटी अगर आज खड़े होकर के लड़ रही है तो उस बेटी को सलाम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरी बात कैसी लगी? अगर मेरी बात अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें।